नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में दामाद आयोग के गठन की मांग की और बिहार के 3 प्रमुख नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर जमकर निशाना साधा। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग गिल्ली डंडा खेलते थे अब वो बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। जो लोग अपने पत्नियों को प्रताड़ित करते थे वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इसके साथ साथ और उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि जिस तरीके से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और परिवारवाद का आरोप जीतन राम मांझी पर जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद ने लगाया है, उस पर साफ उन्होंने इनकार किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि संतोष कुमार सुमन अपनी क्षमता के अनुसार अपने व्यक्तित्व के सहारे जो है वो राजनीति में है और उनका एक उचित स्थान जो है बिहार की राजनीति में है। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी को सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी प्रसाद के दामाद आयोग के गठन के साथ साथ जो बयान उन्होंने दिया था उस पर किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं, खेल कूद करने वाले क्या विचार के आदमी हैं जो कि अपने पत्नी को मार के भगाया दूसरे जगह, उसको बनाया स्वास्थ्य मंत्री, फिर अपने बहन को मीसा को बनाया राज्यसभा का मेंबर और चुनाव लड़ाया, और फिर कहाँ सिंगापुर से रहने वाली जो लड़की है, बहन है, उसको लड़ाया लोकसभा से। और फिर कौन ऐसा माने आंदोलन के उपज है राबड़ी देवी, जिनको कि नेता प्रतिपक्ष काउंसिल में बनाया गया। ये सीरीज ऑफ एग्जाम्पल है। तो इसी को कहा जाता है कि चलनी दूसरे बढ़नी को हम लोग परिवार को सेट किया है वैसे लोगों को जो बाप के चलते नहीं आए हैं, अपने काम के चलते आए हैं। उदाहरण लीजिए, हमारा बेटा संतोष कुमार जो मंत्री है वो यूनिसेफ में 4 बरस तक कोऑर्डिनेटर रहा, 6 बरस हमारे साथ रहा, उसके बाद एमएलसी हुआ, आज एमए है, पीएचडी है, नेट है और गया कॉलेज कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। वो कोई अदना आदमी नहीं है, वो समाज का एक नमूना है और उसको अगर कोई दिया गया है वंशवाद कहता है तो उसकी मूर्खता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर बिहार 20 तारीख को आ रहे हैं। स्वागत है, बिहार के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं और बिहार ही नहीं पूर्वोदय उनकी कल्पना है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पर उनका बहुत। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना, उन लोग को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री अब दामाद को। उनकी ठोंठी दलील है, उनसे कोई अच्छी बात का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव पर सीधा पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आयोग का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव सुझा रहे हैं, उनका भी एक सुझाव है कि एक आयोग, चारा आयोग भी बनना चाहिए। आप अरुण भारती को सुनिए किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के दामाद आयोग के गठन की मांग को लेकर के पलटवार किया है। आपको बताते चलें कि बिहार में इन दिनों कई आयोगों का गठन किया गया है, जिनके सदस्य, जिनके अध्यक्ष, जिनके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीधा हमला एनडीए सरकार पर किया है और कहा है कि ये परिवारवाद के साथ साथ जो एनडीए के नेता हैं वो अपने दामाद की, अपने परिवार के सदस्यों की नियुक्ति जो है इन आयोगों में कर रही है। पटना से विपुल कुमार सिंह।